चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम आपको एक ऐसा रहस्यमयी विषय बताने जा रहे हैं जन्म कुंडली में, जिसे हर ज्योतिषी को जानना, अनुभव में लाना बड़ा ही आवश्यक होता है। अक्सर हम हल्के-फुल्के से ज्योतिष विद्या को थोड़ा बहुत जान के लोगों को भविष्य बता देते हैं, लेकिन होता क्या है, असत्य सा कभी-कभी साबित हो जाता है, प्रायः ही असत्य साबित होता है और आंकड़े के साथ बताना एक बड़ी भारी विडंबना होती है। अगर आपके पास कोई पूछने आए कि मेरे दूर के रिश्तेदार के यहाँ एक बच्चा हुआ है, अब उस बच्चे के बारे में आप बताइए, उसके शरीर में क्या कमी है, कौन-सा अंग बड़ा है, कौन-सा छोटा है? इस विषय को जानने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। यदि आप जान जाते हैं कि उस बच्चे के प्रति अंग के किस अंग में कोई व्रण है, शरीर का वह अंग बड़ा है या छोटा है, ज्योतिष को इसमें जानने के लिए अध्ययनशीलता की बड़ी आवश्यकता होती है। उस अध्ययनशीलता को लेकर के हम आपके साथ बाँट रहे हैं वीडियो। यदि आप ये विषय जान लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बस ये सोच लो कि मैं आपको बताना किस लिए चाहता हूँ। आवश्यकता है आज के प्रत्येक गुरु शिष्य परंपरा को सही विद्या आदान-प्रदान की। तो देखिए, जो राशियाँ होती हैं, दीर्घ, ह्रस्व, सौम्य, 3 प्रकार से होती हैं। दीर्घ, जिस राशि का स्वामी दीर्घ होगा, दीर्घ राशि का स्वामी यदि उस अंग पे बैठेगा, तो उस जातक का वह अंग बड़ा होगा या फिर वह अंग छोटा होगा या फिर ना छोटा होगा, ना बड़ा होगा, समतल होगा। तो कैसे जानेंगे हम इस विषय को? प्रत्येक राशि को ध्यानपूर्वक समझना, आइए हम ले चलते हैं आपको, बताते हैं कौन-सी राशि दीर्घ, कौन-सी राशि सौम्य, कौन-सी होती है ह्रस्व और उस राशि का बताने का, ह्रस्व, दीर्घ, सौम्य बताने का अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए कौन-कौन सी राशियाँ दीर्घ, ह्रस्व होती हैं। पूरा उदाहरण के साथ आपको हम इस विषय का आभास करवाने जा रहे हैं। अब आप इस चार्ट को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। ये काल पुरुष की जन्म कुंडली है जो कि मेष लग्न की है। बड़े ही ध्यान से अपना समय इसमें दीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ के आप जा सकते हैं। अब मेष राशि है लग्न में और कालपुरुष की कुंडली में यही होती है। यहाँ आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ और सौम्य कौन-कौन सी राशि है। देखिए, मेष, वृष, कुंभ और मीन ये ह्रस्व राशियाँ हैं। मिथुन, कर्क, धनु, मकर ये सम राशियाँ हैं, ना ह्रस्व हैं, ना दीर्घ हैं। और सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक ये दीर्घ राशियां हैं। अब इन दीर्घ राशियों से क्या तात्पर्य है, इसको हम क्यों बता रहे हैं, ये भी जानना बड़ा ही आवश्यक है। तो ये तो हो गया दीर्घ, ह्रस्व और सम राशियों की कंडीशन। अब दूसरा विषय, यह भी अच्छी तरह से जान लीजिए, ये विषय क्यों बताने जा रहा हूं। किसी ने अगर आपसे पूछा कि बेटा होगा या बेटी होगी गर्भ में, किसी के बच्चा है तो बेटा होगा या बेटी, उसके बारे में आपको बताने में ये विषय जान लोगे तो आसानी रहेगी। देखिए, पुरुष और स्त्री संज्ञाएं होती हैं राशियों की, जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये पुरुष राशियां हैं। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये स्त्री राशियां हैं। अब इसका उपयोग क्या है?
मान लो आपने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली में जिसका पता लगाना है या संतान विचार में पुत्र होगा, कन्या आदि निर्णय, तो इसमें सहायता मिलती है। अगर पुरुष राशियां होंगी पंचम भाव में और पंचमेश पुरुष राशि में होगा तो समझ लेना कि उसके घर में पुत्र होगा। अगर स्त्री राशि है पंचम में और पंचमेश भी स्त्री राशि का स्वामी है तो समझ लेना कि उसके कन्या होगी। ठीक है, ये विषय हो गया, जान लिया आपने। राशियों की एक संज्ञा और भी है, इसको समझिए पूरी तरह से। मान लीजिए स्त्री और पुरुष के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। इन्हीं राशियों को क्रमशः ओज और युग्म राशियां भी कहते हैं। युग्म मतलब जुड़ी हुई, ज्वाइंट, जोड़ा। तो पुरुष राशि में ग्रह होने से जातक ओजस्वी, वीर, साहसी और पुरुषार्थी होता है। अगर स्त्री राशि में ग्रह होंगे तो स्त्री राशि में ग्रह होने से उस व्यक्ति का स्वभाव मृदु, मीठा बोलता है, सुखी और भोगी होता है। इस सिद्धांत पर स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्रमा की ओज पुरुष राशि में अच्छा नहीं माना है, क्योंकि ऐसा होने से पुरुषाकृति शीलयुता यानी स्त्री मर्दानी होगी, और यदि पुरुष में ऐसे गुण हैं तो स्त्री पुरुष जनाने की तरह होगा। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत को समझ भी लेते हैं। स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्रमा को देखना है कि ओज है, ओज राशि में है। ओज का मतलब होता है मतलब सिंगल, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्रमा की ओज जो है पुरुष राशि में अच्छा नहीं माना गया है। स्त्री का चंद्रमा और स्त्री का लग्न यदि पुरुष राशि में है तो उसके अंदर पुरुष जैसे गुण स्वभाव होंगे, स्पष्ट जातक पारिजात में लिखा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये विषय आया होगा। ये विद्यार्थियों के लिए है, ज्योतिषियों के लिए है। यदि आप सीख रहे हैं ज्योतिष तो आपके लिए ये अमृत के समान है। इसके बाद फिर हम ग्रहों की चर्चा और बारीकी में करेंगे। कौन से ग्रह सौम्य, कौन से ग्रह क्रूर, कौन से ग्रह स्त्री, कौन से पुरुष, कौन से ग्रह नपुंसक। इन भावों को अच्छी तरह से, इन विषयों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपका मूल्यवान समय चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या भी अमूल्य है। आशा करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मैं फिर पुनः आपको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। कोई पैसा नहीं, मुफ्त में आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो क्यों ना इस विद्या का लाभ ले लिया जाए। आयु बहुत छोटी सी है, छोटी सी आयु में यह ब्रह्म विद्या भी है। ये निश्चित बात है कि ज्योतिष को समझने के लिए बड़े बड़े ऋषियों मनुष्यों ने तपस्या की है, और उस तपस्या का परिणाम हम लोगों को लेना चाहिए, उसका फल हम लोगों को लेना चाहिए। तो स्त्री और पुरुष का भेद, नपुंसक ग्रहों का भेद, क्रूर सौम्य राशियों का भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य इत्यादि का भेद, कौन सी राशियां होती हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।